नमस्कार दोस्तों, केन्स हॉर्स मीडिया चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से हम कोई वीडियो प्रसारित नहीं कर पाए, उसके लिए हम आप लोगों के क्षमा प्रार्थी हैं। मगर इन कुछ वीडियोस के अंदर हम अपने दर्शकों के, अपने व्यूअर्स के सवाल और उनका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय से हम लोग वीडियोस रेगुलरली नहीं देखे आ पा रहे थे, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मैसेजेस किए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। तो कोशिश ये रहेगी कि हम उन सभी सवालों का जवाब इन वीडियोस के द्वारा दे पाएँ। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से फ्रॉम द स्टेबल्स टू द स्पॉटलाइट का एक और नया चैप्टर। तो दोस्तों, पहले जो 2 सवाल हैं मैं वो क्लब कर दे रहा हूँ। एक जो व्यूअर्स हैं वो महाराष्ट्र से हैं और एक हमारे हरियाणा के व्यूअर का सवाल है। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि क्यों काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब चैनल केन्स हॉर्स मीडिया पे कोई वीडियो प्रसारित नहीं हो रहा है, कोई पॉडकास्ट नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल जो महाराष्ट्र से है, उसमें उन्होंने पूछा है कि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के ही स्टेबल्स को कवर क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने अपने आप को लिमिट रखा है दिल्ली एनसीआर तक। दोनों सवालों के जवाब को क्लब करता हुआ इसका आंसर देता हूँ कि यूट्यूब हमारा प्रोफेशन नहीं है। तो दोस्तों, हम जो ये यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, इट्स नॉट आवर प्रोफेशन, ये हमारा प्राइमरी काम नहीं है, इट्स नॉट आवर ब्रेड एंड बटर। ये हमारा शौक़ है, अशोकों के प्रति हमारा प्रेम है, जिसकी वजह से हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इससे हमारे को भी सीखने को मिलता है। हम अपने जो अश्व हैं उनकी देखभाल कैसे करें, कैसे उनको और इम्प्रूव कर सकें, कैसे ब्रीड की क्वालिटी पे हम काम कर सकें, उन सब चीज़ों को सीखने में हमारी मदद करता है। जब हम अपने से बड़े पशुपालकों से मिलते हैं, बड़े फार्म हाउसेस पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर रख रखाव कैसे हो रहा है, कैसे ब्रीडिंग हो रही है, कैसे इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे को सीखने को मिलती हैं। इसलिए हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो लेके आते हैं। दिल्ली एनसीआर तक हम सीमित क्यों हैं? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं, हमारा फार्म दिल्ली एनसीआर में, तो इजीली हम कम्यूट कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है हमारा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सब वीडियोस बनाते हैं। जो हम किसी भी फार्म पर जाते हैं, हम बिना किसी फ़ीस लिए हुए हम इन वीडियोस को बनाते हैं। तो कई बार ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब आने वाले समय में हम दिल्ली से बाहर निकलेंगे, कुछ मेलोज़ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ और फार्म हाउसेस और अश्व शेयर कर सकें, आपके सामने लेके आ सकें। जो पहला सवाल था वो ये था कि हम काफ़ी समय से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट की वजह से समय हम नहीं दे पा रहे, और क्योंकि ये वीकली टॉक शो है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है इसको शूट करने का और उसको कन्वर्ट करके आपके सामने लेके आने का, तो वो समय हमको नहीं मिल पा रहा था। मगर अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम फ्रॉम द स्टेबल्स टू द स्पॉटलाइट जो वीकली टॉक शो है, कोशिश करें कि उसको हर हफ्ते, या अगर हम इसको हर हफ्ते ना भी कर पाएँ तो फोर्टनाइटली, यानी 15 दिन में एक बार हम आपके पास लेके एक नया वीडियो, एक नए फार्म हाउस को आपके साथ शेयर करें, आपके लिए लेके आएँ। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे वीडियोस को सराहा, अपना प्रेम और प्यार हमें देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे को अपने एक व्यूअर से आया, मैसेज आया, वो ये है कि क्या केन हॉर्स मीडिया सिर्फ यूट्यूब चैनल है, या जो हमारा केन्स इक्वाइन फार्म है वो एग्जिस्ट करता है, हमने अपने घोड़े पाले हुए हैं, या हमारा कुछ खुद का फार्म है। तो दोस्तों, पहले तो धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि जी हाँ, केन्स इक्वाइन फार्म एग्जिस्ट करता है। आई एम नॉट जस्ट अ यूट्यूबर। हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अपने घोड़े भी पालते हैं। हाँ, फ़िलहाल कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से ये जो अश्व हैं हमने अपने एक मित्र के स्टेबल पे रखे हुए हैं और वहीं से हम उसको ऑपरेट करते हैं। बट बहुत ही अच्छी जगह है, दिल्ली के
और गुड़गांव के बॉर्डर पर एक गांव लगता है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा गांव है बिचवासन। उस बिचवासन के अंदर ही हमने अपने अश्व रखे हुए हैं। इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि जो अगला प्रश्न है वो यही था एक व्यूअर द्वारा कि आप दूसरों के फार्म जाकर कवर करते हैं मगर अपने फार्म पर जो बच्चे हैं या अश्व हैं उनको लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने अश्वों को छुपा कर रखूँ और दूसरों के अश्वों को दिखाऊँ। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है केन्स इक्वाइन फार्म का, जहाँ पर आप समय समय पर हमारे दोनों बच्चों का वीडियोस देख सकते हैं। उनके छोटे छोटे वीडियोस पिक्चर्स हम लोग पोस्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन दोनों बच्चों को आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं सीधा मुद्दे पे। जैसे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि हम अपने अश्वों को क्यों नहीं दिखाते, तो आइए आपको मिलवाते हैं हम अपने दोनों ही अश्वों से, अपने बच्चों से। और आप देखिए और उनकी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। और इसी तरीके के जो और भी सवाल हैं हमारे दर्शकों के, व्यूअर्स के, वो आपके साथ इस वीडियो में आगे भी हम जारी रखेंगे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं हमारे दोनों अश्वों से। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपकी, वो घोड़ा है अश्वविराज। अश्वविराज एक मिल्क टीथ कोल्ट है और ये बिलोंग करता है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रेयरेस्ट ब्लड लाइन फूलमाल से। रेयरेस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि फूलमाल लाइन के बहुत ही कम स्टैलियन देखने को मिलते हैं। मेयर्स फिर भी देखने को मिल जाती हैं अमूमन, मगर जो है स्टैलियंस बहुत ही रेयर है। ओल्डेस्ट इसलिए कहा क्योंकि इसका इतिहास जाता है मुग़लकालीन एरा में, और उसमें बताया जाता है कि एक मुग़ल राजा द्वारा जो घोड़ी जो है वो भालनी मठ को दान में दी गई थी और वहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई। तो अश्वराज का जो सायर है वो है रामराज। रामराज 67 प्लस हाइट का घोड़ा है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त अच्छी कदकाठी का घोड़ा है। आपको साइड में उसकी इमेज नज़र आ रही होगी, पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। और रामराज का सायर जो है वो है बहुत ही मशहूर घोड़ा, अपने आप में ऑल इंडिया चैम्पियन घोड़ा था और बहुत ही फेमस ओनर हैं जो कि अजीत नांदल जी, उनका घोड़ा शिवराज चौकड़िया। तो शिवराज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2007-2008 में वो ऑल इंडिया चैम्पियन रहा है। ऐसा कोई शो नहीं था जहाँ पर शिवराज विनर ना रहा हो। अगर बात करें डैम साइड से, तो अश्वराज की जो डैम है उसका नाम है जैस्मीन। दोस्तों, उसको बताया जाता है कि वो वनराज लाइन की मेयर है और उसको मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। मगर उसके आगे अगर जाते हैं तो रामराज की जो डैम थी वो है रूबी। रूबी जो अपने आप में पुष्कर चैंपियन रही है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो जो आजकल का क्रेज़ है लोगों का कि चैंपियन घोड़े या चैंपियन घोड़ियों से ही बच्चे लोग प्रेफ़र करते हैं, तो इस ब्लड लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो पीछे से काफ़ी अच्छे चैंपियन विनर्स माँ-बाप इस अश्वविराज के रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है किसी चैंपियनशिप में या किसी कॉम्पिटिशन में हम इसको भी लगाएँ, तो ये भी शायद कुछ नाम अपना बना सके, अपनी लेगेसी को आगे जारी रख सके। दोस्तों, एक सवाल जो मेरे एक व्यूअर ने इंस्टाग्राम पर डाला था कि हमने फूलमाल लाइन से ही ये ब्रीडिंग क्यों करी, क्या कारण था एक अलग डिफरेंट लाइन को लेने का। तो सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि डिफरेंट ब्लड लाइन। देखिए, आज की डेट में हम एक लेवल पर मारवाड़ी वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोगों का उस मारवाड़ी घोड़ों के उत्थान के लिए कह लीजिए, या उस ब्रीड को दोबारा से सरवाइव करने के लिए मेहनत लगी। पिछले 15-16 साल, 20 साल के अंदर इसको दोबारा से रिवाइव करा गया। अदरवाइज़ अंग्रेज़ों के ज़माने में मारवाड़ी घोड़े ख़त्म हो चुके थे। उसी तरीके से हमने भी जो है एक डिफरेंट ब्लड लाइन को अ, आगे बढ़कर उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फूलमाल लाइन के अश्व मिलते नहीं हैं, बहुत रेयर हैं। तो हमने उसी को प्रमोट करने के उद्देश्य से फूलमैन लाइन को जो है
आगे जाना उचित समझा। और उसके अलावा जो सेकंड रीज़न था वो ये था कि देखिए, मैं किसी लाइन को ख़राब या गलत नहीं कहूँगा, सबके अपने-अपने ओपिनियन होते हैं, मगर कुछ पर्टिकुलर लाइन से ही आप देखेंगे कि इस टाइम घोड़ा मार्केट के अंदर रिपीटेडली लोग उन्हीं से ही बच्चों को क्रॉस करा रहे हैं। और आने वाले टाइम में एक समय आएगा जब आपका मेयर और आपका स्टैलियन, जब कुछ दिनों में एक ही ब्लड लाइन के होंगे और कहीं न कहीं आप इनब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपकी इनब्रीडिंग होगी, और इनब्रीडिंग के नुकसान ऑलरेडी अभी जो लोग कर देते हैं इनब्रीडिंग, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर स्टैलियंस की तरफ बात करूँ या मेल हॉर्सेस की बात करूँ, तो बच्चों के अभी एक-एक टेस्टिकल्स आ रहे हैं। इवन वो ब्रीडिंग एज पे पहुंच गए हैं, मगर टेस्टिकल दोनों ग्रोथ नहीं हुए हैं, 36-36 महीने तक दोनों टेस्टिकल्स नहीं हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेयर्स के अंदर उनका जो है फॉलिक नहीं बन रहा है। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं जो कि इनब्रीडिंग के डिफेक्ट्स हैं, या आप कह लीजिए कि नेगेटिव है। और अगर यही ब्रीडिंग का पैटर्न चलता रहा तो कुछ दिनों में हर घर में एक एक सेम ब्लड लाइन का स्टेलियन होगा और सेम ही ब्लड लाइन की मेयर होगी। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप इनब्रीडिंग करते रहेंगे। तो यही सोचते हुए हमने जो है एक डिफरेंट ब्लड लाइन की तरफ आगे बढ़ना उचित समझा। हमने कहा इसके साथ चलते हैं। तो एनीवेज़, लेट्स कम बैक टू अश्विराज जो आपकी स्क्रीन पर है। इसकी एज जो है रफली 2 साल हो चुकी है। और ये अच्छा ग्रो कर रहा है, नेचुरल ग्रो कर रहा है। हमने किसी भी तरीके का सप्लीमेंट या कहें कोई केमिकल्स या कोई स्टेरॉइड जैसी किसी चीज़ को हमने इसके साथ इंजेक्ट नहीं करा है, ना ही हमने इसको कोई इसकी फीड में ऐसा कुछ डाला है। तो पहले हमारी ये बिल्कुल बेसिक देसी फीड पे चल रहा था, जिसमें जौ, जई, चोकर, सोयाबीन, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में हमें इजीली उपलब्ध हो जाती थी, वो होती थी। अब हमने थोड़ा-सा इसको कुछ महीनों से चेंज किया है और इस पे एक अपना अश्वा फीड ट्राई करना शुरू किया है, जिससे थोड़े से फ़र्क नज़र आना शुरू हुआ है। डेफ़िनिटली विदाउट एनी डाउट, ये यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो हम दे रहे हैं, हम उसी को आपके सामने बता रहे हैं। तो उससे सिर्फ फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे को झंझटों से मुक्ति मिल जाती है कि मैं जाके जौ खरीदूँ, जई खरीदूँ, देन उनको आप पिसवाओ, आप उसका दाना करवाओ, भिगो के रखो, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो वो सारे प्रोसेस से हम बच जाते हैं। हमको ईज़ी हो जाता है जब हम अश्वा फ़ीड देते हैं या रेडीमेड फ़ीड देते हैं। तो उसकी वजह से भी ये बेनिफिट हमारे को है, एंड देन घोड़े के ऊपर उसका जो रिज़ल्ट दिख रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। वी आर वेरी हैप्पी। तो ये है दोस्तों कि अश्वविराज बहुत ही अच्छा बच्चा है, और हम इसको आगे चल के राइडिंग और इक्वाइन स्पोर्ट्स के लिए भी तैयार करेंगे। अभी भी इसके ट्रेनिंग पैटर्न में कुछ-कुछ चीज़ें हम ऐसे ही डाल के रखते हैं जो कि आगे चल के इसका डर निकल जाए, इक्वाइन स्पोर्ट्स में हम इसको यूज़ कर सकें। हम बात करें स्पोर्ट्स के अंदर, इक्वाइन स्पोर्ट्स के अंदर, तो सिर्फ़ टेंट पैकिंग या एंड्योरेंस तक ही मारवाड़ी घोड़े सीमित हैं। शो जंपिंग या ड्रेसाज में बहुत ही कम, हार्डली 1 या 2 घोड़े आपको देखने को मिलते हैं बड़े लेवल की इवेंट्स पर। तो हम उसी चीज़ को ध्यान देते हुए, इसी चैलेंज को अपना हमने दिमाग में रखते हुए कि हमको आगे चलकर इसको एक स्पोर्ट्स हॉर्स बनाना है। हम इसकी तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं। इसकी ग्रूमिंग, इसका बिहेवियर का पैटर्न, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं कि ये बहुत ही फ्रेंडली हो, किसी भी टेरेन में इसको डालें, कामली उसके साथ हैंडल करें। अभी भी जैसे हम इसको बाहर कभी स्टेबल से लेके जाते हैं वॉक के लिए, झाड़ियों में थोड़ा-सा रफ टेरेन पे, तो इसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर बात करें इसकी मार्किंग की, तो विराज के माथे पे एक पट्टा है, बहुत ही सुंदर पट्टा है, फुल ब्लेज़ है इसके, और इसके एक पैर में आगे जो है जवाब है। अगर बाल भवरी की बात करें तो इसके देवमन, कंठमन है, भाग्य भवरी भी बिल्कुल ठीक है। वैसे हम लोग तो इसमें बिलीव नहीं करते हैं, मगर जो भाई-बंधु इन सब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हैं, उनके हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा है। और मेरा ये मानना है कि घोड़े की बाल भवरियों से बेटर ये है कि आप उससे क्या यूज़ेस में उसे लेना चाहते हैं, उस पे ध्यान दें। कि अगर आपको राइडिंग करनी है या आपको ब्रीडिंग करनी है, तो उन सब फीचर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें बजाए कि बाल भवरी के। मगर कुछ लोगों का मानना रहता है,
तो उसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो सबका अपना-अपना बिलीफ होता है, सबको अपने-अपने बिलीफ के हिसाब से चलना चाहिए। तो दोस्तों ये ही है आज के इस वीडियो में, इस भाग में हम आपको दिखा रहे हैं अश्वविराज और अगले भाग में हम आपके साथ साझा करेंगे हमारे बहुत ही खूबसूरत फ़िली है, जो कि गुलज़ार लाइनेज़ से है, नुकरी फ़िली है, उसको हम आपको दिखाएँगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, एक और भाग में पार्ट 2 में मिलते हैं और अपना प्यार, अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।